कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी। परसिमन के बाद जब वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे उसके बाद बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इस समय वर्कर सम्मेलन चल रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पूरी होने के बाद यहां असेंबली के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये मिशन लिया है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 के पार। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंचे और हर घर पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। वहीं सांबा के कारड पंचायत में लकड़ी का पुल टूटने की कगार पर है और जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि ये पुल कई इलाकों को जोड़ता है। कई गांव के लोग इस पुल से होकर गुजरते हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से इस पुल की जल्द मरम्मत कराने की भी मांग की है, लेकिन इस पुल की हालत आप देख सकते हैं जर्जर है और कभी भी ये पुल टूट सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कई गांवों को ये पुल जोड़ता है। तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है, मरम्मत करवाने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और ये पुल जर्जर अवस्था में है। पुल जो ट्यूब वाला है ये कम से कम आज से 33 वर्ष पहले का बना हुआ है। इसके लिए ना आज तक कोई मरम्मत हुई है, ना इसका कोई किलकाटा नया आया और ये जो आम चलता है दिन रात को ये रास्ता और इस पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बडगाम में प्रशासन और पुलिस ने एनजीओ सिविल सोसाइटी फोरम कश्मीर के सहयोग से नशीले पदार्थों के सेवन और समाज पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के कई अधिकारी शामिल हुए। रैली में सैकड़ों स्थानीय लोगों और युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और बडगाम को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। तो बाइक रैली का आयोजन किया गया। नशा मुक्त जिला बनाने की ये जो कोशिश है, मुहिम है जो वो शुरू की गई है युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से तमाम तस्वीरें देखी जा रही हैं, युवाएं लगातार जो है युवा वो नशे का शिकार हो रहे हैं और नशे के आदी हो चुके हैं। ऐसे में नशा मुक्त जो है जिला बनाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। तो बाइक रैली का आयोजन किया गया है। नशा मुक्त जिला बनाने की जो मुहिम है वो शुरू की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक किया जा सके। सबको पता है कि बडगाम में भी ड्रग्स की जाए, ड्रग का जो मीनास है काफ़ी बढ़ रहा है। उसी ज़मीन में नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट बडगाम में भी चल रही थी। लास्ट ईयर हमने काफ़ी काम किया उसमें अवेयरनेस जनरेशन करने का पर्टिकुलर। इस साल कुछ एनजीओज जैसे सिविल सोसाइटी है कश्मीर जो है फोरम है, उनके साथ मिलकर उनके इश्तराक से आज हमने ये बाइक रैली रखी। अखनूर के गांव फत्तू कोटली में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें गुज्जर समुदाय के लोग उपस्थित रहे और गुज्जर समुदाय के लोगों ने अनिल शर्मा के सामने अपनी समस्याएं रखीं। तो फत्तू कोटली में ये बैठक की गई, जहां पर अनिल शर्मा ने इस बैठक का आयोजन किया था और इस दौरान जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्होंने तमाम जो समस्याएं अपनी थी वो उनके सामने रखी। तो जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हैं अनिल शर्मा, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, बैठक का आयोजन किया था और इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जैसे कि हम लोगों ने एक मुहिम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत की है कि हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला स्तर पे, हर एक डिवीज़न स्तर पे और उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद जो है दिल्ली भी हम लोग जाएंगे कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त पैर
पसार चुका है और बड़े बुरे तरीके से जहाँ पे जो है माइनिंग माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो है, जहाँ से हमारा ईंट, पत्थर, मिट्टी, रेत, बजरी, तमाम चीज़ें जो है जहाँ इलीगल तरीके से जहाँ से उठाई जा रही हैं। हमारे दरिया हम आपको अभी जाकर वहाँ पे भी दिखाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब खबर जम्मू के पुंछ से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से तहसील मंडी ग्राम गली मैदान पुंछ में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लोगों की जांच पड़ताल की और उन्हें दवाइयां भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ये पुंछ का सबसे आखिरी गांव है, इसके आगे भारत पाकिस्तान सीमा है और इसलिए इस गाँव में कैर आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें, कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है और टीकाकरण किया जा रहा है, कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे कि लोग सुरक्षित रह सकें और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से करें। इसके साथ ही लोगों की जांच आज भी की गई, तो लोगों की जांच कर उनका टीकाकरण भी किया गया और जिन लोगों को किसी भी तरह की समस्या थी, ब्लड प्रेशर चेक किया गया और तमाम जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निस्तारण किया गया। तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं थी, इस कैंप के जरिए लोगों की समस्याओं को देखा गया और इसके साथ ही दवाइयां वितरित की गई। ऑनरेबल पीएम मोदी की डायरेक्शन पे हमने लगाया है यहाँ, तो अपने मेडिकल ऑफिसर साहब जी जो हमारे साथ हैं। ये कैंप इसलिए यहाँ लगाया है कि ये सबसे लास्ट गांव है इस एरिया में, इसके आगे डोके हैं, डोकों से भी लोग इसमें वापस आ रहे हैं और साथ में ये पाकिस्तान का बॉर्डर भी साथ में है, तो यहाँ लोगों को इससे जरूरत थी इसकी। इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि वो वैक्सीन के साथ साथ इनका जो है मेडिसिन भी इनको दी जाए लोगों को। कुछ लोग डोकों से आ रहे हैं, उनके सैम्पलिंग भी हो जाएगी और उनको वैक्सीनेशन भी हो जाएगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बनिहाल के स्थानीय तेल टैंकर और ट्रक चालकों ने यातायात विभाग के उच्च अधिकारियों से अपील की और कहा, रामबन सेक्टर में राजमार्ग पर कुछ समस्या होने पर उन्हें हमेशा काजीगुंड में रोका जाता है। उन्होंने और ये भी कहा है कि इसी तरह विपरीत ट्रैफिक होने पर उन्हें टेम्पो मोड पर भी रोक दिया जाता है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि अगर उन्हें स्थानीय वो हैं और जाने दिया जाए, नहीं तो और इन दिनों को अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। बांगकोट बनिहाल के स्थानीय सरपंच और युवा राजनीतिक नेता इलियास वानी ने भी प्रशासन से अपील की है कि इन स्थानीय चालकों की जायज मांग को पूरा किया जाए। जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चाहे टैंकर चलाते हैं, चाहे 10 चक्की चलाते हैं या छोटी गाड़ियां चलाते हैं, इनके मुतालबे को लेकर जमा हुए हैं। ड्राइवर बरादरी का मानना है कि जब भी वो जब जम्मू से आते हैं, कश्मीर में हालत ख़राब होने की वजह से उनको उधमपुर में रोका जाता है, या जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे रामबन बनिहाल सेक्टर में कोई भी मसला होता है तो उनको 2 या 3 दिन काजीगुंड में रोका जाता है। इस मसले को लेकर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, जो ट्रैफिक हुकाम है उनसे भी बात की है। आज हमारा मुतालबा ये है कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ड्राइवर हजरात 5-10 किलोमीटर टनल के उस पार आप 3-3, 4-4 दिन इस वजह से रुकाते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बनिहाल में काम चल रहा है। खबर बारामूला से है, जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दौरा रहा और उन्होंने शौकत अली में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए सर्बानंद सोनोवाल नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दौरा था बारामूला, ऐसे में उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया है क्रिकेट स्टेडियम का। बड़गाम में हैक्चर विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें टीजी एजाज अहमद ने सेब धोने की ग्राइंडिंग शुरू की है और इस मौके पर बड़ी संख्या में जमींदार मौजूद थे। हमारा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है हाइडेनिस्टी का। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के बाशिंदों से कि वो आगे आएँ और जो हाइडेनिस्टी हमने करनी है, अब हमें ये नहीं है कि हम 4 कनालें उसे, हम 1 कनाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हमें हर एक चीज़ पर सब्सिडी है, चाहे एंटी हेल नेट है, चाहे प्लांट है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, चाहे हमें ये ट्रॉली सिस्टम है, इवन हम बोरवेल देते हैं उस पर सब्सिडी देते हैं, पैकिंग शेड देते हैं, स्प्रे मोटर देते हैं। कौन सा कंपोनेंट है जिस पर हम सपोर्ट नहीं देते? पुलवामा में संचार के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री
देवू सिंह चौहान ने पुलवामा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा, सरकार द्वारा शुरू किए गए आउटरीच कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के मुद्दों और चिंताओं के त्वरित और समय पर निवारण के साथ ठोस परिणाम दे रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में वृद्धि और विकास के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अतिरिक्त जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। कटरा में 35वां विश्व ओजोन दिवस 2021 मनाया गया। आपको बता दें, आधार शिविर कटरा वैष्णो देवी में जागरूकता अभियान और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान में कई अधिकारी शामिल हुए। जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के महत्व और इसके क्षरण के खतरनाक परिणामों के बारे में जनता के बीच कड़ा संदेश देना था। वनों के महत्व और ओजोन परत के संरक्षण को भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी। जब विश्व को पता चला कि ओजोन लेयर में थिनिंग हो रही है और काफ़ी जगह पे ओजोन होल क्रिएट हो गए, तो सब देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब हम ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे कि ओजोन लेयर बची रहे। तो हम आज के इस दिन, जबकि वर्ल्ड ओजोन डे है, आज हम लोग भी इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये मैसेज कटरा वासियों में और जम्मू कश्मीर यूटी के वासियों में और देशवासियों में ये मैसेज पहुँचे कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम जो भी प्रयास कर पाएं वो प्रयास हमारी तरफ से हों। श्रीनगर के आरएसजीसी में गोल्फ क्लिनिक का आयोजन हुआ, जहां छात्रों और बच्चों को गोल्फ के बारे में शिक्षित करने और उन्हें आने वाले समय के लिए गोल्फर बनाने के लिए पर्यटन विभाग की पहल का हिस्सा बनाया गया। वहीं कश्मीर गोल्फ कोर्स में पहले से ही एक गोल्फ अकादमी स्थापित की जा चुकी है, जहां छात्रों के 2 बैचों को गोल्फ खेलने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इट वॉज़ अ वेरी ग्रेटफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज हर एक का सपना होता है कि नहीं प्रोफेशनल से कुछ ना कुछ सीखे, और गोल्फ इट्स अ रॉयल गेम सर। सो इट वाज़ अ वेरी ग्रेटफुल एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है सर। हमने इससे पहले भी 15 डेज़ का कोर्स किया, दैट वाज़ अ बेसिक कोर्स, बट एक चाहत थी नहीं सर खेलना है, सीखना है, क्योंकि प्रोफेशनल गेम है, रॉयल गेम है। सो और यहाँ पे अभी प्रोफेशनल के साथ खेल रहे हैं सर, देख रहे हैं मतलब इनने क्या ये जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, सो बहुत मज़ा आ रहा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ले सीखे। वहीं फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीआईआर पर्यटन ने बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ बैठक की, जहां जम्मू कश्मीर और आपको बता दें फिल्म पर्यटन की क्षमता और बॉलीवुड के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों ने प्रमुख निर्माताओं और फिल्म निर्माताओं को सूचित किया कि हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक फिल्म नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य फिल्मों की शूटिंग के लिए एकल खिड़की तंत्र प्रदान करना है।